ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक संख्या 11, 12 और 13 का आज विवेचन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, अध्याय 8 में भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद हो रहा है। श्रीमान अर्जुन अपने मित्र, अपने परम सखा भगवान श्री कृष्ण से कुछ विशेष प्रश्न करते हैं, जिनका विवरण प्रथम 2 श्लोकों में आता है। तो उसी क्रम में भगवान अपने मित्र को, जो कि उनके शिष्य स्वरूप भी हैं, कुछ विशेष और गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो आज श्लोक संख्या 11 और 12 एवं 13 में भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, उसके बारे में हम विवेचन करेंगे। भगवान कहते हैं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदि छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। अर्थात वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को, जिस पर ब्रह्म को अविनाशी कहते हैं, और जो आसक्ति रहित है, जो सन्यासी अथवा योगी हैं, वो जिस तत्व में प्रवेश करते हैं, और ब्रह्मचारी लोग जिस ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। इसके बाद भगवान कहते हैं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्ध च मूर्ध्या आधाय आत्मनः प्राणम आस्थितः योग धारणाम। 13वें श्लोक में कहते हैं भगवान, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तज्जन देहम सह याति परमाम गतिम। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की परम वाणी है, गोपनीय वाणी है, परम रहस्यमय, परम कल्याणकारी वाणी है। सामान्य अर्थ में उसको पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उस गोपनीय तत्व को हृदय में धारण करना एक विलक्षण बात है। मैं इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि गीता के श्लोक परम रहस्यमय है। यानी कि जो भी कल्याण आप चाहते हैं संसार में, सारे जो भी मनोवांछित फल हम चाहते हैं, जो भी हमारी मन की इच्छा है, वो संपूर्ण इच्छाओं को भगवान जो है वो पूर्ण करते हैं। लेकिन किस तरह से करते हैं उसका उन्होंने मार्ग भी बताया है। तो गीता अपने शिष्य को बता रहे हैं भगवान। अब आप देखिए, तो उसमें वो जो श्लोक संख्या 11 है, उसमें वो कहते हैं कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं। वेद 4 हैं, अपौरुषेय, यानी कि वो स्वयं में ईश्वर की वाणी है। और जो योगी लोग हैं, आसक्ति रहित जो योगी हैं, वो अपने योग के द्वारा जिस परम तत्व में प्रवेश करते हैं। और जो ब्रह्मचारी लोग हैं, यानी कि यहाँ पर ब्रह्मचारी का मतलब एक तो सामान्य अर्थ है ब्रह्मचारी का, लेकिन यहाँ पर भगवान विशेष अर्थ पर इंगित कर रहे हैं, जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं, अर्थात ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं, वो ब्रह्मचारी। जिस पद के लिए ये तीनों लोग, यानी कि वेद को जानने वाले विद्वान, योगी और ब्रह्मचारी, जिस पद को प्राप्त करने के लिए इच्छा करते हैं, यत्न करते हैं और साधना करते हैं, उसको भगवान अपने मित्र के लिए कह रहे हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि अर्जुन को भगवान ने इन तीनों के रूप में इकट्ठा रख दिया। यानी कि ये ज्ञान जो है वास्तव में ये बहुत गोपनीय और बहुत रहस्यमय ज्ञान है। हर एक व्यक्ति इसके लिए पात्र भी नहीं है। लेकिन आप अर्जुन की आप ग्रेटनेस देखिए, अर्जुन की आप महानता देखिए कि भगवान उनसे कह रहे हैं कि ये सामान्य जनों के लिए ज्ञान नहीं है, ये वेद को जानने वाले विद्वानों के लिए, और जो योगी परमहंस, जो सिद्ध पुरुष हैं, वो जिस परम तत्व को प्राप्त करते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं, उन योगियों के लिए, और ब्रह्मचारी यानी कि जो ब्रह्म का चिंतन करते हैं निरंतर और ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, ऐसे 3 कैटेगरी के लोगों को
ये ज्ञान मिलता है। तो लेकिन भगवान अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अर्जुन कितने महान, स्वयं में कितने महान शिष्य हैं। यानी कि भगवान गुरु तो हैं, गुरु के रूप में तो भगवान की कृपा है ही, भगवान का तो पद बहुत ऊंचा है, लेकिन वो किसको ज्ञान दान कर रहे हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। इसलिए ईश्वर को जानने के लिए हमें अपने आप को पहले स्वयं एक ऊंचे लेवल के शिष्यत्व तक लाना पड़ेगा, ये भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि उसका वो मार्ग भी बता रहे हैं। अब आप देखिए किस प्रकार बता रहे हैं कि वो कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, अपनी जो इंद्रियों के सभी द्वार, जो हमारी इंद्रियां हैं जिसके द्वारा हमारा ये भौतिक शरीर ये संसार को भोगता है, उसके सभी द्वारों को रोककर मन को हृदय देश में स्थित करके, फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ हृदय देश का मतलब यहाँ पर जो सामान्य हमारा हार्ट, जिसको हम हार्ट कहते हैं, वो नहीं है। हृदय देश एक विशेष स्थान मात्र है जिसका वर्णन भगवान ने किया है और जिसका वास्तविक अनुभव सिद्ध पुरुष ही करा सकता है। सामान्य आदमी इस चीज़ को हृदय देश समझता है, नहीं वो हार्ट जिसको समझते हैं। यद्यपि वो स्थान भी एक विशेष स्थान है, लेकिन भगवान जिस हृदय देश की बात कर रहे हैं परम गोपनीय स्पेस है, यानी इस स्पेस टाइम से परे, जो भौतिक संसार का जो हमारा स्पेस है, जो हम हृदय देखते हैं उससे परे की बात कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों को रोककर और मन को हृदय देश में स्थिर कर और प्राणों को मस्तक में स्थापित करके, यानी कि प्राणों को अपने भ्रूमध्य में स्थापित करने के बाद योग धारणा में स्थित हो। धारणा जो है वो योग की करनी है। अब देखिए एक एक शब्द इसमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत रहस्यमय, परम रहस्यमय। तो कहते हैं कि जो पुरुष इस प्रकार अपनी इंद्रियों को, मन को वश में कर अपने प्राणों को भ्रूमध्य में स्थित करके जो ओम एक अक्षर रूपी ब्रह्म, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने ओम को एकाक्षर ब्रह्म कहा, अर्थात ब्रह्म के भी आप देखिए अलग अलग संबोधन हैं। तो जो ओम रूपी इस एकाक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हैं और मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं। अब आप देखिए कितने एडजेक्टिव यहाँ भगवान यूज़ कर रहे हैं अर्जुन को समझाने के लिए, यानी कि जो पर ब्रह्म है वो निर्गुण स्वरूप है, वही पर ब्रह्म जो है वो एकाक्षर ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म जो है वो हृदय में रहते हैं एक ही, लेकिन उनको भगवान अलग अलग विशेषणों से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं जो उस निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करते हैं अर्जुन और अपने शरीर का त्याग करते हैं, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनकी परम गति होती है। अभी परम तत्व की प्राप्ति नहीं हुई है। परम गति का मतलब है उनका शरीर, उनका मन, उनका जीव, उनकी आत्मा और उनका जो भी धारण शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण और कारण से भी परे महाकारण शरीर, वो परम गति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि उसकी गति परम हो जाती है। अंततो गत्वा वो वहाँ अपने स्थान पर पहुँचेगा, लेकिन उसकी गति प्रारंभ होती है कब? जब वो अपनी सभी इंद्रियों को रोककर मन को वश में कर और एक अक्षर ब्रह्म का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागता है। कितनी विलक्षण बात है ये, कितनी गोपनीय बातें हैं। इन पर सामान्य व्यक्ति तो इन चीज़ों पर आरूढ़ हो ही नहीं सकता, उसका सामान्य व्यक्ति इन चीज़ों को समझ भी नहीं सकता। हमें तो ये सोचकर अपने सौभाग्य पर गर्व होता है कि कुछ ईश्वर कृपा से या भगवान की कृपा से कुछ ऐसे सिद्ध पुरुषों के साथ, सामर्थ्यवान गुरुओं के साथ बैठने का हमको अवसर मिला, जिनके साथ एकांत के बड़े बड़े विलक्षण क्षणों में हमने गीता का अध्ययन किया और उसका मर्म समझा। इसको समझना भी बहुत कठिन है, और वैसे इतना कठिन भी नहीं है जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा हो जाए। अब ईश्वर की कृपा, मैं जैसा बार बार कहता हूँ, वैसे सबके ऊपर समान रूप से है, लेकिन ईश्वर की एक विशेष कृपा होती है जिसमें ईश्वर अपने भक्त को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, है ना। सामान्य तक तो हम नहीं मान लेते हैं कि जो धनाढ्य हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास सुख सुविधाओं के सारे साधन हैं, वो लोग जो हैं वो उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा संसार से परे का मार्ग है। तो इन 3 श्लोकों में भगवान ने बड़ा विलक्षण
एक्सप्लेनेशन किया है। अब देखिए, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ, ये गोपनीय विद्या है। केवल पढ़ने मात्र से हमको वो सारी चीज़ें नहीं मिल जाएंगी। हम देखिए सांसारिक लोग क्या चाहते हैं, जैसा कि हम सोचते हैं कि हमको अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ मिल जाएं, या अणिमा महिमा गरिमा लगिमा, जितनी भी सिद्धि हैं वो हमको प्राप्त हो जाएं, सिद्ध पुरुषों के हमको दर्शन हो जाएं, भगवान के हमको दर्शन हो जाएं, देवताओं के हमको दर्शन हो जाएं, कुछ अलौकिक दर्शन हमको हो जाएं, अलौकिक कर्म हमारे साथ हो जाएं। तो ये इतना सामान्य नहीं है। हम सोचते तो हैं कि इस तरह से हो जाए, और हम उसके लिए अलग अलग विधियों को अपनाते भी हैं। ये चीज़ें घटित भी होती हैं, लेकिन इतना सामान्य नहीं है इनका घटना। उनको धारण करने के लिए ईश्वर की विशेष कृपा मनुष्य के ऊपर होनी चाहिए। फिर उसका अपना एक जीवन, अपना एक प्रारब्ध और अपना एक पुरुषार्थ है। फिर गुरुओं की कृपा है, फिर उसका समय है। इस तरीके से बहुत कठिन है डगर पनघट की। जैसा कहा जाता ना, इतना एक रहीमदास का एक दोहा है कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कह रहीम कैसे मिले दुर्लभ हरि दीदार। यानी कि बहुत लंबा पथ है, बहुत कठिन पथ है, साधन पथ। तब जाकर कहीं ईश्वर का दर्शन और उनकी कृपा और उनकी सिद्धियाँ और उनकी जो विलक्षण अनुभूतियाँ हैं वो प्राप्त होती हैं। हर सामान्य व्यक्ति को होती नहीं, जबकि हम सोचते हैं कि हमको हो जाए। लेकिन ये बड़ी विलक्षण बात है, और बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस होते हैं जिस केस में मनुष्य के ऊपर ईश्वर की कृपा होती है या गुरु की कृपा होती है। लेकिन अगर गुरु नहीं भी हैं, तब भी अगर कोई मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण आस्था और पूर्ण भक्ति से इस श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पारायण करता है और इस वाणी को भगवान की पूर्ण वाणी समझता हुआ उस पर चलता है और उसको यथार्थ समझते हुए चलता है, तो वो व्यक्ति स्वयं में अर्जुन से कम नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो पूर्ण विश्वास ले आए गीता पर, वो व्यक्ति भी विलक्षण ही होगा। वो व्यक्ति भी करोड़ों में कोई एक होगा। पढ़ने को तो हम सैकड़ों बार पढ़ते हैं, आजकल तो ये सब संसार में चल ही रहा है। गीता का विवेचन भी होता है, सब लोग इसको करते हैं। लेकिन तात्विक दृष्टि से पढ़ते हुए, श्रद्धा लाते हुए अगर हम इनका अध्ययन करें, तो प्रत्येक श्लोक में भगवान की वाणी है। उसको एक एक श्लोक को कई कई बार, हजारों बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको या हमें उसका ज्ञान प्राप्त होगा। और ये निश्चित है कि जो गीता का पाठ किसी न किसी रूप में करते हैं, स्वयं करते हैं और दूसरे को भी इसका सुनाते हैं, उसका स्वयं का अपना कल्याण होता है, दूसरों का भी न चाहते हुए भी कल्याण होता है, जगत का कल्याण होता है, आत्मोन्नति होती है, और इस संसार में उन्नति और भी जो इच्छाएं हों उनकी प्राप्ति होती है। ऐसा सिद्ध पुरुषों का कथन है, ऐसे हमारी अनुभूति है, ऐसा हम मानते हैं। शेष फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।